जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। और वो घड़ी का आनंद लुत्फ़ आपने भी उठाया। ई का भैया कागजी जिज्जा आज बढ़िया से अच्छे फॉर्म में आया। ये होता है जवाब देने का तरीका। भाई जो जैसे करे उसके साथ वैसे, मिठास का जवाब मिठास के साथ। और मैं तो कर रही हूँ कि कड़वाहट का भी जवाब मिठास के साथ दे दिया कीजिए, ताकि भाई कुछ लोग एक्टिंग ही सही मिठास देख तो पाएँ, क्योंकि इनकी सबकी जिंदगानी में मिठास की बहुत कमी है। ये एक्टिंग तो कर सकते हैं अच्छा होने का, नौटंकी ड्रामा करने का, लेकिन रियल में ना इनके पास मिठास नहीं है। चाहे इनके कड़वे वाले सपोर्टर हों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या फिर जितने भी XYZ यहाँ से लेके विदेशी चैनल तक ना सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट बोलते हैं। तो प्यार मोहब्बत से ही दिया करिए जवाब। लेकिन जो आया है आज इनका खासम खास अंदाज, भाई दिल जिगर किडनी सब हो गए हैं प्रफुल्लित, एकदम खुश। लेकिन दर्शकों एक बात बताए दें, हमार जिज्जी आग बबूला नहीं, ज्वालामुखी हो के ब्रूम ऐसा ही फूटेगी हैं। तुमको क्या लगता है कि ये जिज्जा को भारी नहीं पड़ेगा? अरे भाई अब्बा जैसे देखिए इसकी वीडियो आएगा वह तुरंत सारे कुनबावासी बैठ कर देखने लगे होंगे। अच्छा ससुर करना, एक नोट कर दुपट्टा नोट कर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 नोट कर। सबका है देना जवाब, वो भी बेहिसाब। तो भाई जिज्जा जी का जो शहद से और मिठाई से लबालब जवाब आवा है, अपने लिए इतना ज़्यादा प्यार देख के शायद उन्होंने पूरे ज़िंदगी में भी इतना प्यार दुलार कहीं पर भी ना देखा होगा जितना 12 मिनट और कुछ सेकंड के वीडियो से उनको पहली बार आया है। तो चलो भैया आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में ना बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। अरे हाँ हाँ, आराम से पलकब बैठो या खटिया बैठो, खड़े ना रहो। हंसते हंसते कहीं अगर गिराएगा तो दांत वात टूट जाएंगे, ठुड्डी फुड्डी। तो चलो दर्शकों फिर शुरू करें आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो भाई इनके जो वीडियो की शुरुआत होती है ना, वो होती है मतलब मेन पॉइंट की, बाकी तो भाई इधर उधर की चीज़ें होती रहीं। जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कुत्ते की पूंछ है। आजकल भाई कहावतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब जैसे लोग वैसी कहावतें भाई पकड़ते हैं। तो ये जो विपक्षी दल है, मतलब कुनबावासी के जो सपोर्टर चैनल है, उन्होंने कागजी पति को बोला है कि ये है कुत्ते का पूंछ, मतलब ये सुधर नहीं सकता चाहे जितना घर वाली प्यार मोहब्बत दिए, लेकिन यूँ रहेगा कुत्ते की पूंछ, मतलब टेढ़ी का टेढ़ी। वैसे आप लोगन का पता बहुत है। वैसे जिज्जी को आप काहे नहीं समझाते हैं कि कहाँ वो कुत्ते की पूंछ के पीछे पड़ी हैं, कोई सीधी सादी पूंछ वाला। लेकिन जब भाई आए सेक्शन 9 पर, तो भाई इन्होंने बताया कि सेक्शन 9 तो मैंने था लगाया जी, कि ये तो सबको पता है कि सेक्शन 9 पति देव लगा रहे थे। जिज्जी ने तो पहले हाथ खड़े कर लिए थे कि ना इस नाच पीटे के साथ तो मैं नहीं रह सकती, मुझे तो चाहिए डाइवोर्स। तो भाई पति देव ने लगाया था सेक्शन 9 कि महोदय जज साहब हम इसको है घर ले जाना चाहते। लेकिन विगत 3 साल में ना कागजी पति को समझ में आया कि का लोग तो मुसीबत से है पीछा छुड़ाते और हम तो खुद ले जाने के लिए तैयार हैं, बेकरार हैं। हमने अपना टाइम, रुपया, पैसा, इमोशन सब कर दिए बर्बाद। वो सारी चीज़ें वापस नहीं आ सकती। एक बार पैसा आ सकता है, टाइम नहीं आ सकता है। और आपके जो इमोशन आपने वेस्ट कर दिए सही जगह लगाए होते तो अच्छे इनपुट में आए होते। फिर पता चला भाई जिज्जी ने ओमन सल में भी बोल दिया था कि ना मैंने ना इसके नाल नहीं जाना, मुझे तो भाई डाइवोर्स ही चाहिए। और जिज्जा जी हमार बिल्कुल पीछे 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 भाग रहे थे। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना, इनकी डेडिकेशन तो देखो, एक ही शर्ट पहन के पहुंच जाते थे ताकि जज साहब, वकील और जितने भी मुवक्किल आते हैं पीड़ित लोग, वो सब देखें कि ये आदमी तो रोज़ आता है, मतलब जब भी इसकी हियरिंग होती है तब एक ही शर्ट पहन के आ जाता है। तो लोगों की नज़रों में आने के लिए इन्होंने कहा नहीं करा, कभी इधर जा रहे कभी उधर, जहाँ जहाँ भाई जैसे जैसे इनको दौड़ाया गया दौड़े। और जो विपक्षी पार्टी थी जो आज है बेकरार, जिसके दिलों में आज है सिर्फ प्यार और प्यार, ये कबो यहाँ कबो वहाँ गलियों की परछाई बन के भाई मंडराए रहे थे, कबो उत्तराखंड में तो कबो हम मुंबई में नज़र आए रहे थे। छोटे बच्चे के बारे में बोलते थे कि छोटा बच्चा ट्रैवलिंग प्रिय है, इसको घूमना फिरना बहुत ही पसंद है, इसको बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। लेकिन यूके ट्रिप के दौरान, अरे उत्तराखंड, हमार जिज्जी लोग यूके बोलती हैं,
तो जी यूके ट्रिप के दौरान भाई साहब बच्चे के जब हाथ पैर और पूरे शरीर की लोगों ने देखी कि भैया उसको हो चुकी है एलर्जी, लेकिन इन सबको घूमना फिरना है भैया। देखिए जलवायु हर जगह का अलग अलग होता, कहाँ मुंबई, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ हिमाचल, कहाँ कानपुर, लेकिन भाई इन्होंने बिल्कुल कसर ना लगाई। कागजी पति नया नया फंसा था पचड़ों में तो हर तारीख पे पहुंच जाता था। उसको क्या पता था कि भाई हम अपने वकील को भेज दें तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन सोचता था कि नहीं, मैं जाऊंगा तो शायद मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे उसको कानूनी प्रक्रिया और जो वहाँ के तौर तरीके हैं समझ में आए गए, और दिल जिगर किडनी पे जो वार कर रहे थे, लगातार जिज्जा का शिकार कर रहे थे, वो गरियाने वाले चैनल और कुछ देश के तो कुछ विदेश के तो भाई उन लोगों ने ऐसा वार प्रतिवार करते रहे कि भाई दिल जिगर किडनी से इन्होंने फाइनली निकाल दिया अपनी धर्म पत्नी तो धर्म निभाती है, कागजी बीवी को। अब कागजी बीवी हैं, एकदम बेकरार करने लगी हैं अपने प्यार का इजहार। मेरा पति 10 बार कहूँगी, 50 बार कहूँगी, 1000 बार, करोड़ बार। अरे पति भगवान होएगा का यार। अगर आप इतना ही थे बेकरार तो मैंने तो आपको एक टास्क दिया था कि भाई सबसे पहले ना आप ये गाली गलौज वालों को बंद कराइए, तो हमें लगेगा कि आप जाना चाहती हैं, तो देखेंगे हम भी थोड़ा सा कुछ अगर कर सके आपके लिए तो करने की कोशिश करेंगे, गुहार लगाएंगे। लेकिन आखिरी जो है ना आपका जो भी है वो आपका पति ये करेंगे ना का विचारधारा है। अब ज़बरदस्ती तो कोनो के गलम ना ही लटका जा सकता। फिर आगे बताते हैं कि भाई जिज्जा जी ने क्या कहा और उसमें हमार का है विचार। मतलब आपकी तरफ से भाई हम और आप एक हैं जनाब। कुछ भी हो, लेकिन जिज्जा जी ने एक बात कही कि अगर ऐसे तुम्हारे जो इमोशन हैं पहले बाहर आते तो मैं मर जाता तुम्हारी बाहों में होके बेकरार। पहले तुमने काहे नहीं किया अपने प्यार का इजहार, अब तो हमारे आंखों से पट्टी हट चुकी है। फिर जो कल जिज्जी ने एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट बोली। जी हाँ, स्क्रिप्ट ही है, क्योंकि उसमें तो ना ही कोई सच्चाई है, ना ही कोई भावनाएं हैं और ना ही कुछ और है। जिज्जा का कहना था कि 3 साल पहले या 2.5 साल पहले इतने ज़्यादा मैं था बेकरार, जैसे आप कह रही हैं कि आपको पैसा रुपया देने का हक देने का क्या ज़रूरत है। हम इकट्ठे रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और चारों लोग मिल के बच्चे का पालन पोषण करें, अच्छे संस्कार दें। तो 2.5-3 साल पहले तो यही मैं भी चाहता था। तब आपके ख्याल किधर टहलने गए थे? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर भाई जब कागजी पत्नी और कागजी पति आपस में मिलेंगे, टकराएंगे तो वार पे वार हो जाएंगे। यूक्रेन रसिया भाई साहब कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिलहाल जिज्जा जी बहुत ज़्यादा आघात में है। अरे प्यार से आघात, हमेशा दुख से आघात थोड़ी ना होता है। इंसान को जिस चीज़ की उम्मीद ना हो, अगर उसको भरपूर मात्रा में मिल जाए, चाहे वो हो प्यार चाहे हुए नफ़रत है, तो भाई जिज्जा जी को इतना प्यार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आदत छूट चुकी है ना प्यार की, अभी तो सिर्फ मिलती है दुत्कार। तो जिज्जी ने जो कल भर भर के जौन भैया प्यार दिया है, जिज्जा जी एकदम घातक रूप से आए के एकदम लोट पोट के बोल रहे थे कि आए तुम हमसे इतना कर रहे हो प्यार, तुम मेरा है मेरा है मेरा ही रहेगा हैं। मैं तो भूल गया कि भाई आप तो मनप्रीत कौर जी के जैसा नहीं आपके साथ होना था। अगर तुम मेरे साथ होती तो वैसा हो जाता। सॉरी, मुझे इनका नाम लेना पड़ा, क्योंकि वाकई में उस महिला के साथ बहुत बुरा हुआ। सोचो इन्होंने उस चीज़ से भी उसको कंपेयर कर डाला। इसके अलावा जिज्जा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, आपको पता है। अरे जिज्जी का यूट्यूब पे बयान दर्ज है, जाके वहाँ देख सकते हो। जिज्जा से जिज्जी को जान का खतरा था, बच्चे को भी खतरा था, और किडनैपिंग करने के लिए जिज्जा इनकी गलियों से गुजरा था। उसके लिए भी भाई पुलिस के पास जाए के इन्होंने वहाँ पर जाके एक रपट लिखा दिए FIR। अब उसके लिए फिर क्यों हो रही हैं बेकरार? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। ये तो है एक चाल। जिज्जी कर रही है फिर से जिज्जा का शिकार, लेकिन जिज्जा भी अब शातिर है। अब इनकी चालों में नहीं फंसने वाला। देखिए, जब तक इंसान ना दिल से मजबूर रहता है तब तक ना कहता अरे चलो ठीक है, इतना कोनो बात नहीं, हमको गरिएस कोनो बात नहीं, माँ को गरिएस कोनो बात नहीं, मेरे बच्चे की माँ है, मेरी बहनी पे इल्ज़ामात लगे इस कोनो बात नहीं। लेकिन जहाँ एक बार काली पट्टी खुली आँखन की
और प्यार की जगह तुमने अपने लिए नफ़रत पैदा करा ली, फिर तो वासना चाहे कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, अगर वो एक बार आपको अपने अच्छे तरीके से दिल से निकाल के फेंक देता है तो तुम चाहे साम दाम दंड भेद कुछ अपना लो, फिर तुम दोबारा वाली जगह कबो नहीं पाओगे। और आपने तो भाई इतने सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, मुंह काला करा के आ गया, फिर भी मैं देखने के लिए उसका मुंह बेकरार, मैं माफ़ कर दूंगी। कोई बात नहीं, शादीशुदा ज़िंदगी में वो गलती कर रहा है, ऐसी ऐसी महिला के साथ अफेयर चला रहा है। लेकिन 2.5-3 साल से आप कहाँ गायब थी, उस बारे में आपने एक बार भी वार्तालाप नहीं की। आपने कितनी गलतियाँ करी हैं विगत इस ड्यूरेशन में, उस पर भी आपने कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं करी। और आ जाती हैं समय समय पे सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने पति और उसकी फैमिली के ऊपर इल्ज़ामात लगाने, कभी टोंटबाजी के रूप में, तो कभी भैया जो आपके अच्छे अच्छे फरिश्ते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में भगवान ने भेजे हैं आपकी ज़िंदगी को जो अच्छा रुख है, जो अच्छा पक्ष है वो दिखाने के लिए। आपके फरिश्तों के मुंह से इतना जो गंध निकलती है, भाई कौनो आदमी ना ऐसी गंध सुनने के बाद अपने लिए और ख़ासकर अपनी जननी माँ के लिए कभी भी ना तुमसे प्यार नहीं कर सकता है मैडम जी। आप अभी आई हो, माँ की वजह से वो बंदा इस दुनिया में आया है, फिर भी भाई साहब उसी माँ ने बोला था कि तू कैसे आना चाहती है बताओ। वो सारे इतनी बार भगवान ने ना आपको ऑप्शन दे, इतनी बार, लेकिन आपने एक बार भी सेलेक्ट नहीं किया, हर बार आपने लात मारी। हट, मैं आऊँगी तो सिर्फ अपनी शर्तों पे आऊँगी, हैं ऐसे नहीं कि भाई तुम मुझे प्यार से बुलाओ और मैं चली आऊँ, तुम हियरिंग पे दौड़े चले आओ और मैं चली आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। यही था ना तुम्हारा रवैया। अब आज देखो तुम्हारे विचार और प्यार कौन कौन सा ले रहे हैं आकार। जो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं थी आज वो पॉसिबल है। कहते हैं ना दुनिया गोल है, घूम के सब कुछ आता है। अब कर्मा भी ना आइन जाता है, कबो देर तो कबो सवेर, कबो इंस्टेंट। जिज्जा जी तो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ पहले भी मैं करता था प्यार, आज भी करता हूँ बेशुमार, लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। कहा कि देखो 2.5-3 साल पहले जब मैं पूरे तरीके से कोशिश कर रहा था कि ना हम तीनों लोग मिलकर, चारों लोग भाई अपना जीवन बसाएंगे, 3 लोग मिलकर बच्चे को पालेंगे, तुमने जो मुझे ऑप्शन दिया था वो भी देखो मैंने पूरा नहीं किया। ना मम्मी जी को तीर्थ यात्रा पे भेजा और ना ही ऊपर मैंने कोई फ्लोर बनाया, क्योंकि साथ में ही रहने के लिए मैं था तैयार लेकिन उस टाइम तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ था यार। अब ना हो नहीं सकता कुछ। तुम चाहे जितना प्रयत्न कर लो, साम दाम दंड भेद कुछ अपना लो, लेकिन ना अब कुछ हो नहीं सकता मेरे यार। जिज्जी कह रहे हैं कि अब कुछ हो ही नहीं पाएगा। जिज्जी, अरे जिज्जी, अरे इधर दे, अरे दैया तो चाकू लेके बैठे। अरे जिज्जी नहीं, आई एम सो सॉरी जिज्जी, ना 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 ना, हम तो गए थे, बोल रहे कि जिज्जा कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं पाएगा और चकुए हमको दिखाई दिन दैया, हम तो डर गए ना। चलो भैया, आई एम सो सॉरी, कैरी ऑन कैरी ऑन। अरे ना वो कुछ ग्रुप कॉल चल रही होगी ना कुछ नया स्क्रिप्ट। तो भाई जिज्जा का कहना है कि कोई बात नहीं, दूर है रहो, हम सुनाए दे रहे हैं। जिज्जा का कहना है कि अब ना आप सिंगल मम्मी रहना चाहती थी, टाइटल खूब डालती थी ना सिंगल मम्मी वाले, और आपको उस घर में घुटन होती थी, कुंडी लगा के आप रोती थी। ऐसा आपने ही बताया कि आपके ऊपर जब होते थे अत्याचार, जब मम्मी जी आपको अंदर किचन में नहीं घुसने देती थी, आप एक गिलास पानी तक नहीं ला पाती थी, कितनी थी आप क्या बोलेंगे दर्शकों, कितनी थी बेबस और कितनी थी लाचार। तो जिज्जा जी ने कहा है तुम यहाँ वहाँ घूमो, इंडिपेंडेंट बनो, और जो कोर्ट कचहरी के द्वारा मेरी स्थिति के अनुरूप जो जज साहब बोलेंगे वो हम आपको देते रहेंगे, अर्पित करते रहेंगे। कोई बात नहीं, आपका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरा नाम यूज़ कर रही हो, लगातार बार बार मेरे नाम का ही कमाए जा रही हो और खाए जा रही हो। और बदले में अगल बगल वाले भी जो बड़का यूट्यूबर हैं घर परिवार के, वो भी कुछ ऐसे टाइटल लगाए कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने जा रहे हैं कि इसी तरीके से व्यूज आवें। कोई बात नहीं, लास्ट ऐड तक कोई नहीं देखेगा, पर पहला ऐड तो आ ही जाएगा हैं। और हाँ, रही बात गलतियों की, हैं जिज्जी अक्सर तो भाई जिज्जा की कितनी गलतियाँ गिना डॉलर छापी हैं, तो जिज्जा ने क्लियर कर दिया है कि देखो देवी जी, हम ना तुमको माफ़ी देना चाहते हैं जो तुमने गलतियाँ करी, चलो कम से कम तुमने माना था, ये मैं बोल रही हूँ। आज तक तो भाई वो गलती कभी मानती ही नहीं थी। और जो मैंने
भाई जो भी तुम्हें लग रहा, मुंह काला पीला नीला, है ना, जो भी मैंने गलती करी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी गलती नहीं मानता हूँ। तो ना ही मुझे गलती है माननी और ना ही चाहिए मुझे माफ़ी। तुम करो ना हमारे साथ नाइंसाफ़ी। अरे चाहिए ही नहीं जो चीज़, उसके लिए देने के लिए काहे उतावली हो रही बावरी हैं? ऐसे बावरापन से काम नहीं करते। दिल दिमाग, अभी तक आप दिमाग से काम करते आई, अब दिल बहुत देर में लगाई हैं। कहा था दर्शकों कितनी बार, इनसे विनम्र निवेदन करते थे हम सब मिलकर यार कि जिज्जी चली जाओ, जिज्जी एक टाइम आएगा जब तुमको सब समझ में आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगा। आज वही टाइम आ चुका है। इसके अलावा जिज्जा का दिल पसीज गवा है। हाँ, जिज्जी ने जो बोला कि ना तुम हमको एक मौका दे दो, तो जिज्जा भी हो गए हैं तैयार कि भाई इतना तुमने प्यार जताया, इतनी कोशिश करी, इतनी मीठी मीठी शहद जैसी बातें करी, तो हमारा दिल भी पसीज गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मतलब हम तुमको एक मौका देना चाहते हैं, लेकिन वो मौका कागजों में। अरे यार, मतलब ऐसी बातें सुन के हमको हंसी आती है। जीजा जी का कहना है कि देखिए वो टाइम निकल गया जब मैं भी हुआ करता था बेकरार। काश कि आप उस टाइम इतना प्यार दिखाते तो मैं आपके पैरों को चूम के आपको ले जाता, क्योंकि उस टाइम मेरे दिल में भी वही फीलिंग थी। चलो कोई बात नहीं, गुस्से में ये हो गया, कोई बात नहीं, इसने गुस्से में लाइव कर दी, कोई बात नहीं यार, इसने गुस्से में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। उस टाइम तो इनके लाइव वाले चैनल भी इतना ज़्यादा, तब एक भैया आते थे, जामिल भैया वाले कुछ आते थे, है ना, तो वो इतना शब्दों का चयन एटलीस्ट ऐसा नहीं करते थे जब से जाहिला मैडम आई हैं और फिर कुछ और सपोर्टर आए हैं। उसके बाद जो चीज़ इन्होंने बर्बाद कर दी है। वैसे तो ये सपोर्टर इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं कि फलाने ने घर बर्बाद किया, धमाके ने घर बर्बाद किया, पर असल में ये लोग बहुत ही ज़्यादा हैं बड़े हकदार। यहाँ पर वीडियोस के बारे में वार्तालाप होती है कि कैसे कब कौन कहाँ का कहना चाहता है, का दिखा रहा है, लेकिन भैया ऑफ कैमरा इसका का उद्देश्य है, कौन सा टाइटल किसके लिए संदेश है और कौन किसका टारगेट है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसी बातें बोलते हैं कि जैसे खटिया के नीचे बैठ के छुप रहे थे, पलंग के नीचे, या फिर मिस्टर और मिसेज इंडिया बन के सुन रहे थे। ऐसे जब वो बातें आते हैं, ऐसे जब बयान आते हैं तो कान खड़े हो जाते हैं भाई साहब। और इतना नहीं, जब करेक्टर पे होने लगे थे वार, किसी को नहीं छोड़ते हैं ये। फिर जिज्जा ने थोड़ी देर में एक और बात समझाया कि देखो वाकई में तुम इतना इकरार कर रही हो, इजहार कर रही हो, तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए हूँ तैयार, लेकिन उसके बदले में ना तुमको एक काम करना होगा। जिस तरीके से जब मेरा 7 महीने का बच्चा था ना, उसके दांत थे, छोटा सा बच्चा था, और मैं सीने से लगा के चंडीगढ़ गया था छोड़ के, पीछे से तुम चली गई थी, तो मुझे एज इट इज़ वो सारे पल, वो बीते हुए जो 3 साल हैं, वो वापस अगर तुम लौटा दो तो भाई साहब ना, मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। और तुम मेरी गलती तो माफ़ कर ही रही हो, है ना। मैं ये भी भूल जाऊँगा कि तुमने मेरी माँ, मेरी जननी को ऐसी बातें बोली। माता के बारे में का नहीं, करेक्टर तक भी करे हैं वार। मेरी बहन के बारे में का कौन कौन चैनल से का बुलवाया, वो सब मैं भूल जाऊँगा। अगर तुम वो सारी चीज़ें वापस लौटा सकती हो तो एक बार हम फिर से एक हो जाएंगे। नहीं पॉसिबल है दर्शकों। कितना लोग बोलते थे, कितनी बार बोलते थे कि जिज्जी इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, लास्ट में ना सिर्फ़ और सिर्फ यही होता। तमाम लोग इनको कमेंट करके जाते थे कि बहन एक हो जाओ, बहन मैंने ऐसा ऐसा किया, फिर बाद में मैं बहुत पछताई। तमाम लोग जो खुद इस ईगो में आए कि इतना बड़ा कदम उठाए थे, वो अपना एक्सपीरियंस लिख रहे थे, लेकिन उस टाइम भी इनकी बुद्धि नहीं खुली। उस टाइम तो सिर्फ़ और सिर्फ इनको अपनी शर्तें सिर्फ याद थी कि मुझे ऐसी शर्तों पे ही वापसी करनी है जब ये अलग रहेगा, माँ से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, बहन उस घर में नहीं आएगी। अरे शर्तें टाइम टाइम पे इनकी बदलती रही हैं। तो भाई वो बंदा अब कैसे, नहीं ना, उसका टाइम तुम नहीं वापस कर सकती हो, उस बच्चे के साथ वो सब चीज़ें वापस नहीं दे सकती हो, तो वो कैसे दे दे, कैसे बताओ। कई बार पछतावा होता, बहुत सारे लोगों को होता है। बहुत सारे लोग जो ईगो में और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बढ़ते रहते हैं, सिर्फ अपने आप को सही और दूसरों को गलत समझते रहते हैं, दूसरों के इशारों पे अपनी ज़िंदगी का सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना दिमाग बुद्धि नहीं लगाते हैं, बाद में बहुत पछताते हैं, लेकिन बाद में शायद वो अपनों को खो देते हैं। यही हमारी जिज्जी के साथ हुआ। ये वही जिज्जा है,
आप इनके शादी वाले वीडियोस देख लो, प्यार मोहब्बत तो न जाने का करता था इस बंदी के लिए। और आज भाई आपने खुद अपनी जगह वहाँ से बदलवा दी है, आप इसके खुद हैं ज़िम्मेदार। और दर्शकों लास्ट में तो भाई साहब जो री एंट्री करके बाय बाय करने के बाद जो मेरी वाइफ जिस तरीके से हमारे जिज्जी ने बोला था मेरा पति, वो आपका पति थोड़ी, आपको क्या समस्या हो रही है? आप अपने पति के साथ जियो मरो या जो करना है करो। मैं तो 10 बार बोलूँगी, 50 बार बोलूँगी, 100 बार बोलूँगी। जिज्जा ने कुछ नया करा कि हाँ रिएक्शन चैनल, गाली गलौज वाले रिएक्शन चैनल, उनको रिएक्शन नहीं गाली गलौज वाला चैनल ही बोलना चाहिए। तो गाली गलौज वाले चैनल सुनो, हैं हम तुमको बता रहे हैं, हम ना अपनी बीबी का नाम लेके खा रहे हैं, तुम्हारा कहा जाता है? मैं 100 बार बोलूँगा मेरी बीबी। काश कि ऐसा बोल दिए होते। तो उम्मीद करते हैं क्लियरिटी आ गई होगी। और जिज्जी ने जो लास्ट में एक स्क्रिप्ट बोली थी कि सब लोग अच्छा लिखना, पॉजिटिव बोलना, और मैं अब सारे वीडियो पॉजिटिव बनाऊंगी, इस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं बोलूँगी सामने वाला कुछ भी रिप्लाई करे, सामने वाला कुछ भी बताए। जिज्जी ने ऐसा बोला था ना, और मैं अलग तरीके के वीडियो लाऊंगी। हाँ अगर कुछ ऐसा हो गया कि मुझे जवाब देना पड़ा तो मैं ज़रूर आऊँगी। जिज्जी ने रास्ता खाली कर रखा है कि कब कहाँ कैसे फिर से आना है। फ़िलहाल दर्शकों आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे को तैसा, जी हाँ कई बार नफ़रत को प्यार से जवाब देना चाहिए। और जिस तरीके का जवाब जिज्जी ने उम्मीद भी नहीं करी होगी, जिज्जी ने सोचा होगा अभी वो फिर तिल मिलाएगा, हैं जो हम चाहते हैं हमको फिर मिल जाएगा, फिर इसके हम नेचर पे, स्वभाव पे और हर चीज़ पे वार करेंगे। लेकिन जिज्जी को नहीं पता था कि इस बार ना जिज्जा और ज़्यादा कई गुना शहद लगाए के आएगा। चलिए जी अभी के लिए इतना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक।